आज जो है क्लास 10वीं के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे 2024 में, उसमें से 2 नंबर प्रश्न का हल जो है आज जानेंगे कि किस प्रकार उस पूछे गए प्रश्न का हल होता है ना। तो बारी बारी से एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि कहता है भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। टावर का जो स्थान है ना, और उससे 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से जो है काफी आसानी से बन जाए, है ना। तो पहले प्रश्न को समझना है और फिर उसके बाद हल करना है, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार कहा कि एक टावर है और भूमि पर एक बिंदु है। अब दोनों का बीच का जो दूरी है वह कितना है, कहता है 30 मीटर। और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण होगा वह 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सपोज दैट हम मान लिए यहां पर एक टावर है, ठीक। यह एक टावर हो गया, है ना। और भूमि पर कोई बिंदु जो 30 मीटर की दूरी पर हम यहां मान लेते हैं, है ना, ए बी सी, और यहां से इसको मिला देंगे। उन्नयन कोण यहां बनेगा तो कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री, है ना। कोण भी 30 डिग्री बनता है। और उसके बाद टावर का जो कोण 30 डिग्री है और दूरी जो है टावर के एक भूमि के बिंदु से उसका भी दूरी कितना है, 30 मीटर, ठीक। और ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई। ये जो टावर है इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ना। माना कि ए बी एक टावर है। ए बी क्या है, एक टावर है ना। तथा सी भूमि के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। ए भी क्या है, एक टावर है और जो भूमि का कोई एक बिंदु है सी, उससे जो है 30 मीटर की क्या है, दूरी पर है ना। तो पहले आपको इस प्रकार प्रश्न में जो दिए रहेंगे वह आपको लिखना पड़े, है ना, मान लेना होगा, ठीक। और उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है वह पता है, प्रश्न में दिया रहता है। क्या निकालना है, वह प्रश्न में दिया रहता है। तो कहता क्या है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक। तो टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी की लंबाई। अब आइए प्रमाण में। यहां तक आपको इस प्रकार से प्रश्न में जो दिए उसके अनुसार आकृति बनाए और उसके बाद मान के जो है यहां पर लिख दिए, है ना। अब उस टावर को जो है, ये जो आकृति बना हुआ एक समकोण त्रिभुज जैसे बना। कैसे बना है, समकोण त्रिभुज जैसे बने, है ना। तो कोण जो दिया है जिसको थीटा बोलते हैं, कोण का मतलब क्या होता है, थीटा। थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। और ये जो बीच का दूरी है बीसी, बीसी कितना है, 30 मीटर, है ना।
अब यहाँ आपको एक बात ये ध्यान में रखना होगा कि समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार होते हैं, है ना। त्रिकोणमिति जब आप पढ़े थे तो उस समय 6 सूत्र लिखाए गए होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा, है ना, सब में थीटा रहे। और इसी 6 सूत्र में साइन, कॉस, टेन और इसी का उल्टा है कॉट, सेक, कोसेक, है ना। यानी कि जब साइन थीटा पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, लंब बटे कर्ण आते हैं, है ना। कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण आते हैं और टेन थीटा में लंब बटे आधार आते हैं। जी इतना तो कन्फर्म है। अब इतना यदि आपको आता है तो इसमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से मेल खाता है ना। मेल का मतलब क्या, जैसे लंब कर्ण है या लंब आधार या आधार कर्ण है या लंब आधार है। अब हमको यह दिया क्या है, वह प्रश्न में सीधे देखने से, आकृति में देखने से हमको पता चलता है यह बीसी दिया है और बीसी जो दिया है यह आधार दिया है। क्या दिया है, आधार दिया है। चलिए ये आधार हो गया और निकालने के लिए कहता है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई जो हम देखेंगे तो ये ए बी हो गया टावर, है ना। और ये ए बी क्या कहलाएगा, इसका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जब लंब कहलाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब लंब और आधार, लंब आधार में संबंध किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हम tan थीटा का मान लगाएंगे, ठीक। tan थीटा बराबर, है ना। यहाँ tan थीटा क्यों लगा, क्योंकि आधार दिया है और लंब निकालना है, तो tan थीटा में ही आता है। आप कहोगे cot थीटा क्यों नहीं, तो आपका मर्जी है, cot थीटा में भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आधार लंब तो उसमें भी आता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी है और आधार कितना है, बीसी है, ठीक। tan थीटा है, थीटा का स्थान पर क्या देना है, जितना कोण दिया रहे 30। और ए बी नहीं दिया है, ए बी ही निकालना है। और बीसी कितना दिया है, 30। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान कितना होता है। जब आप प्रश्नावली 8.2 बना रहे थे उसके पीछे में क्या दिया था, आपको मान दिया होगा, है ना। और मान दिया होगा कि sin 30 cos 30 इस प्रकार से मान, तो वो याद रहेगा तब ये बनेगा, है ना। यहाँ देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। tan 0 का तो 0 ये होता है, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का क्या होता है, अपरिभाषित होता है। tan 30 का मान तो कितना होता है 1/√3, ठीक। आपको याद रखना पड़ेगा तभी मान निकाल सकते हैं। ये भी 30 का 30 है, यहाँ बीच में बराबर, दोनों साइड बट्टा, क्या होता है कोना कोनी गुना। ए बी को √3 से, 30 को 1 से, √3 ए बी बराबर 30 एकान 30, ए बी बराबर 30 और √3 इधर गुना में किस में आएगा, बट्टा में, किस में आएगा, बट्टा में आएगा। अब यहाँ देखो नीचे में रूट आ गया, है ना। नीचे में रूट नहीं आता तब तो भाई कल्याण था यहीं। अब आया नहीं, √3 बटे √3, इसको ऊपर नीचे गुना किए, इसको कहते हैं हर का परमेकरण, है ना। क्लास 9th में जो दिया है ना, क्लास 9th में जो है दिया रहता है हर का परमेकरण करने के लिए, याद होगा आप लोगों को यदि सीखे होंगे तो 30 को √3 से गुना करेंगे, 30 √3 और √3 को √3 से, √3 क्या हो जाएगा 3, 3 दाएं के 30, यानी 10 √3 मीटर। अब कोई संदेह नहीं है, अब कुछ नहीं करना है। अतः टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई ए बी कितना 10√3 मीटर। ठीक, आंख बंद करके आंसर। तो यह प्रश्न पूछे गए थे 2024 के मैथ के परीक्षा में, है ना। देखो ये 9.1 का प्रश्न है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक, बोर्ड है बड़ा, बन जाएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। आप देखो ये उल्टा जो है ना, उल्टा प्रश्न कर दिया। त्रिज्या तक तो सही है, क्योंकि त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में त्रिज्या तक तो सही है। आपको थीटा दिया रहता था, कहता था त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ क्षेत्रफल दे दिया है और कहता है केंद्रीय कोण कितना होगा। अब कोण पूछ रहा है ना। अब ऐसे सवाल तो बनाए ही नहीं किताब ना। देखिए जो दिया है वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं ना, कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल दे दिया है त्रिज्यीय खंड का। केंद्रीय कोण कहता है निकालने के लिए, कोण नहीं दिया है। कोण जो है निकालना है, थीटा का मान निकालना है, कितना डिग्री का कोण होगा। यह एक वृत्त हो गए, ऐसे करके यह त्रिज्यीय खंड का भाग हो गए। यहाँ कितना डिग्री का कोण, ऐसा नहीं दिया है 10.5, 10.5। इसका क्षेत्रफल दे दिया है 69.3, 69.3 त्रिज्यीय खंड का ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना दिया है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। थोड़ा अच्छे से लिख दे। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में क्या सब चाहिए, त्रिज्या चाहिए, कोण चाहिए, है ना। पाई का मान तो आपको पता ही रहा। ठीक, 22/7। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भाई त्रिज्या से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिज्या थीटा मिलाकर, तो क्षेत्रफल दिया है तो हम त्रिज्या थीटा नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते, है ना। थीटा का मान नहीं है, नहीं दो, जिसका मान नहीं है कोई बात नहीं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या तो दिया है 10.5 गुने 10.5 बराबर 69.3 हुआ ना। कितना से कटेगा, कितना से कटेगा 11 छक 66, 11 तिया 33, है ना। 11 दूना 22, ये हो गया। फिर क्या देखते हैं 7 9 63, 0.9 अब 15 7 105, यह भी कट गया। जीरो 0.5, यहाँ पे 0.3, 0.1, 35 तिया यानी 3.5,
7 पंचे 35, 0.5। इसको काट सकते हैं 180, नहीं कट जाएगा। फिर 0.5 से भी काट सकते हैं इसको, 0.1 हुआ, यानी कितना, 5 तिया 15, 5 छक 30। थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो ऐसे काट दिए है ना। अब यहाँ देखो 36 पंचे 180, अब शायद इससे नहीं कटेगा, है ना, यानी कि उधर भी साफ इधर भी साफ। जीरो दशमलव एक तो ये तो कटे जाएगा, दशमलव दशमलव था इसलिए काट दिया है ना, क्योंकि एक एक को नहीं काटते। क्यों काट दिए, तो दशमलव था और उधर भी दशमलव था, यानी बच क्या गया, तो 0.5 थीटा बट्टे में 36 बराबर 1, 0 नहीं 1। थीटा बराबर इधर जाएगा तो 36 बटे में 0.5, 36 दशमलव हटेगा 1, एगो 0, 5, 5 दूना 10, यानी 36 दूना कितना, 72। अतः केंद्रीय कोण कितना होगा, केंद्रीय कोण 72 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 72 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से 1 और 2 नंबर प्रश्न बन गया है ना। अब अगले प्रश्न अगले वीडियो में बनाएंगे।